हूँ, आज तक मैंने और कंट्री में विजिट नहीं किया, आज तक मैंने किसी और कंट्री में विजिट नहीं किया है। तो ये चैंपियन ग्रुप की बदौलत दोस्तों आज मैं फर्स्ट अपना टूर लेने वाला हूं, जो कि आज थोड़े समय पहले जो हमारा वेबिनार में आपको बताया गया था कि हमारा इंटरनेशनल टूर जा रहा है चैंपियन ग्रुप की तरफ से। तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूं दोस्तों कि मैं उस ग्रुप के साथ जुड़ा हूं जिसमें इतने शानदार, इतने उम्दा लीडर हैं जो लगभग लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज को घूम चुके हैं, जहां पर दोस्त सिर्फ एक कंट्री में जाने का ड्रीम रखते हैं कि पूरी जिंदगी में अगर एक भी कंट्री ऐसी विजिट कर लें तो वहां पे वो अपने आप को समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो लेकिन दोस्तों जो आपके साथ आज हमारे लीडर जो आप आ रहे हैं आपके सामने, जो इस वेबिनार को प्रेजेंट करेंगे, वो लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज को विजिट कर चुके हैं। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आपका पैसा अगर 10,000 है, 10,000 से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए हमारे जो लीडर है वो आपको बताएंगे। बड़े ही ध्यान से हमने सुनना है, बस एक दो चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। आपने पूरा प्रॉपर अपना ध्यान, आप फिजिकली तो इस वेबिनार में पहुंच ही चुके हैं, मेंटली तौर पे यहाँ पे आए और इसको बड़े अच्छे से ध्यान से सुनना है। और डायरी पेन जरूर साथ में रख लें, कुछ चीजें नोट करने के लिए होंगी। और आप अपनी जो मतलब कि स्क्रीन आता है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि ज्यादा जल्दी में नोट भी नहीं होता। तो दोस्तों आज हम हमारे उम्दा लीडर को यहाँ पे वेलकम करेंगे और आप सब दोस्तों ने बड़े ध्यान से सुनना है। और मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूँ इस वेबिनार को सुनने के लिए, क्योंकि ये इस तरह का वेबिनार मुझे सुनने के लिए उदयपुर में मिला था दोस्तों, जहां पे मुझे मतलब पहली बार लगा कि मैं बैंक में था, लेकिन वो चीज नहीं जान पाया कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं। तो दोस्तों आप सभी भी मेरी तरह लकी हैं कि आज हम ऐसा एक सिस्टम जानने जा रहे हैं कि आप भी अमीर बन सकते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी लेवल पे बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका बिजनेस कितना छोटा है कितना बड़ा है मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जिस वेबिनार में आज आप आ चुके हो, जिस अपॉर्चुनिटी में आज आप आ चुके हो, वहां पे आके बहुत बड़ी हाइप आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हो। तो मैं सभी दोस्तों की एक वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे उम्दा लीडर मिस्टर गुरमीत जी, प्लीज वेलकम द स्क्रीन। Wow, that's great. Thank you so much, तरसेम जी. Really looking amazing and बहुत ही अच्छा आपने वेलकम किया और बहुत ही अच्छी बातें जो आपने की है, रियली बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत ही नॉलेजफुल बातें हैं। और दोस्तों यही इस इंडस्ट्री की जो खासियत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये एजुकेशन जो हमें यहाँ पर मिलती है वो कहीं और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं मिलती, जो एजुकेशन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मिलती है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती हैं और ये ट्रेनिंग्स भी जो होती है ना, ये एक एक्सपीरियंस के बिहाव के ऊपर होती है। जो हमने तजर्बा हासिल किया, जो हमने खुद काम किए, उस जितने भी खुद हमने जो एक्टिविटीज किया, उसके ऊपर ही ये सारी ट्रेनिंग दोस्तों है। क्योंकि अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, सीख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो रियली हम बहुत कुछ बढ़िया कर देंगे। और मैं समझता हूँ आज ट्रेनिंग का डे है और डायरी पेन तो आपके पास होगा ही, ना भी हो तो दोस्तों मैं चाहूंगा प्लीज डायरी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ चीज अच्छी लगे तो आप उसको दोस्तों दोबारा पढ़ सकते हैं, अगर आपने लिखा होगा, और उसको दोबारा जान सकते हैं और उसके ऊपर दोबारा काम भी कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं, ये सारी चीजें ये मतलब वैसे की वैसे धरी धराई रह जाती है, इनको कई बार दोबारा वो देखने का मौका भी नहीं हमें मिलता। लेकिन लिखी हुई चीज कहीं ना कहीं आपको याद रहती है, और इसलिए मैं चाहूंगा अगर आप कुछ चीजें नोट डाउन करना चाहें तो आप उनको भी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करने जाऊंगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं ऑलरेडी, आप सभी का वेलकम है हमारी इस ट्रेनिंग श्रृंखला के अंदर। कल बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग हुई है और मिस्टर बलजिंदर सिंह खोसा जी की तरफ से बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हमें बताया था कैसे ये इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, कैसे मेटावर्स के अंदर आप काम करके बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। कैसे उन्होंने कुछ चीजें और भी बताई थी, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में भी उन्होंने थोड़ा बताया था कि कैसे उसके अंदर भी आप अपनी इनकम को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीजें जो है ना, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना,
ये उनके द्वारा किए हुए ये सारे काम है। क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन जो होता है ना, वो हमेशा अपनी इस रीइन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपनी दोस्तों जो है कंपाउंडिंग के ऊपर ये पूरा ध्यान रखता है, और उसी के ऊपर ही वो काम करता है और अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। क्योंकि ये दोस्तों एक ऐसी चीज है, जैसे आपने देखा होगा हम सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो जो होती ना ब्याज होती, ब्याज इंटरेस्ट की बात करते हैं, आज जितनी भी बैंकिंग लाइन है वो इंटरेस्ट के ऊपर ही जी रही है। आप जानते ही हैं जो इंटरेस्ट होता है, अब वो रियलिटी में आपने देखा होगा, हम कई बार लोन लेते हैं, जस्ट वो 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख का लोन है, तो चुकाते चुकाते हम कई बार 7.5 8 10 लाख तक भी चुका देते हैं, मीन उसका ऑलमोस्ट डबल। तो बैंक भी वो 5 6 7 साल के अंदर उस कंपाउंडिंग के जरिए ही हमारे से डबल जो पैसा वो बटोर लेता है। ये बहुत मतलब बढ़िया चीज है। और आज आपको मौका मिल रहा है खुद के ऊपर इस काम को करने का। अगर आपने इसको खुद आजमा लिया, अभी तक तो हमने लोगों को अमीर किया, बैंकों को अमीर किया, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अमीर किया, आज मौका मिल रहा है आपको खुद अमीर होने का। अगर इसके ऊपर आपने काम कर लिया, जो कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो वेल्थियस्ट पर्सन जो हैं वो काम करते हैं, आज अब मौका मिल रहा है, आप भी उसके ऊपर अगर काम कर लें तो बहुत ही बढ़िया आप अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हो। इवन की छोटी सी इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में तब्दील कर सकते हो। ये पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये पावर है दोस्तों कंपाउंडिंग के अंदर। बात शुरू करता हूं मैं प्रेजेंटेशन के जरिए, और दोस्तों बहुत कुछ चीजें आपको देखने का, सीखने का मौका मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम करता हूं आप सभी का और इस शाम की ट्रेनिंग के अंदर। और वेलकम है फ्रॉम माय साइड गुरमीत सिंह संधू। और दोस्तों आज की ट्रेनिंग को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो वेलकम टू आवर चैंपियन एंटरप्रेन्योर ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जिसने रियली बहुत ही बड़ी मिसाल पैदा किया, इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम किया, और इस इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। सारे जो लीडर्स को आप सुनते हो रियली बहुत ही अमेजिंग लीडर्स हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। वेलकम टू एस्ट्रो ग्लोबल नेटवर्क। नेक्स्ट जनरेशन कंसेप्ट है जो मल्टीप्लाइंग योर वेल्थ, आपकी वेल्थ को बहुत बड़े लेवल तक इंप्रूव करने का काम दोस्तों यहाँ पर होता है। रियली यू कैन ग्रो योर इनकम एट एनी लेवल। रियली बहुत बड़ी पावर है जिसको आप यहाँ से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, आज सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर हूं, गुरमीत सिंह संधू, इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूं, एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 2011 से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं। इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया और जीवन को बदलने का मौका दिया। बहुत बड़ी एजुकेशन हासिल की है और इस एजुकेशन ने जीवन को बदला। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें बिजनेस के अंदर मिलती है, द बेसिक्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस के अंदर ही ये सारी चीजें पॉसिबल होती, कैसे बिजनेस ही एक इंसान की जिंदगी में बदलाव लेके आता। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, फरारी, लैम्बोर्गिनी, स्पोर्ट्स कारें जो लोग एंजॉय करते हैं वो कौन होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं। कहते हैं ना, छोटी सी कोर्स आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, अगर हम सर्वाइवल करना चाहते हैं, जस्ट खाली जीवन को काटना चाहते हैं, तो अकेले काम करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये चीजें आपने ऑलरेडी सुन रखी होंगी। अगर अकेले काम कर रहे हो तो जीवन भर काम करना पड़ेगा, मरते दम तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्टिव इनकम ले रहे हैं, इसलिए आपको सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बिजनेस मॉडल ऐसा होता है जहां पर आप बिजनेस ऑनर बनते हैं, और उस बिजनेस मॉडल को अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके काम करते हैं तो आप रियलिटी के अंदर एक पैसिव इनकम का पार्ट बनते हैं, और पैसिव इनकम के साथ साथ आप उस इनकम को अचीव करते हैं जो आपकी ड्रीम इनकम होती है। तो दोस्तों एक बिजनेस डेवलपमेंट करने का काम मिलेगा तो समय कहते हैं बदलाव, चेंज, चेंज, टाइम फॉर चेंज। हमें आज दोस्तों बदल जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, चीजें बहुत तेजी से दोस्तों आज बदलती चली जा रही है। इतनी तेजी से ये स्पीड चल रही है ना, शायद उसके साथ ताल से ताल मिलाने में लोगों को परेशानी हो रही है। तो टाइम आज जो बदलाव का ना, इस टाइम को स्वीकार करो, अपने आप को इस बदलाव के दौर में लेके आओ, आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनो। क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे, समय बदल रहा है, दुनिया आगे निकल रही है, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। हम सोचते रह जाएंगे यार ये कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे हो गया, मैं भी था, मेरे साथी भी मेरे साथ थे वो, लेकिन मेरे से थोड़े कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो मेरे से आगे निकल गए। कारण एक ही है, क्योंकि उन्होंने बदलाव के नियम को स्वीकार किया, बदलाव के साथ चले और आज आगे निकल गए। आप भी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं और आप भी बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से ग्रो हो, जो ये हम देखते हैं इन्फ्लेशन है, आज इतनी तेजी से ग्रो हो रही है, इंसान को सीधा होने का मौका ही नहीं मिल रहा।
मीन्स आप जितना कमाते हो, जितनी आपकी बिजनेसेस के अंदर या जॉब के अंदर जितनी को आपकी सैलरी बढ़ती है, उतनी को तेजी से ये महंगाई बढ़ जाती है। काम बराबर ही रहता है। आज से 10 साल पहले देख लीजिए, 5 साल पहले का देख लीजिए, डाटा उठा लीजिए, और अब तो बहुत तेजी से निकलती चली जा रही है। और आपने एक और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, देखा भी होगा, कहते हैं 1920 में 1 रुपया कमाने वाला गुजारा करता था। ये सही स्टैटिस्टिक्स है, जो कोई गलत नहीं है चीजें। तब फैमिली के मेंबर भी 12 होते थे, 12 परिवार के मेंबर हैं, 1 रुपया कमा रहा है और 1 रुपए से भी गुजारा हो रहा है, अच्छा बढ़िया चल रहा है। और 20 साल के बाद क्या होता है, 1940 में बढ़कर 10 रुपए हो गया। फैमिली के मेंबर मान लीजिए 10 रह गए, पहले 12 थे फिर 10 रह गए। और उसके बाद 1960 में इनकम बढ़ रही है, फैमिली के मेंबर कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल से गुजारा ही हो रहा है। 8 हो गए। 1980 में 1000 कमा रहा था, गुजारा हो रहा था, लेकिन तब भी जो थे फैमिली के मेंबर 6 रह गए। और सन 2000 में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जिनकी उम्र आज 23, 24, 25 साल उनका जन्म हो चुका होगा, तो 10,000 कमाने वाला भी गुजारा कर रहा था। तो फैमिली के मेंबर 2+2 थे, हम 2 हमारे 2। लेकिन आज क्या हो चुका है, हम 2 और हमारा 1 एक ही है। आपका बच्चा है मान लीजिए, और आज इनकम की जरूरत पड़ रही है 1 लाख। ये बिल्कुल जो स्टैटिक्स हैं बिल्कुल सही हैं। और इसी के अनुसार अगर आप देखोगे, क्या आपकी जो स्पीड है इस स्पीड के साथ मैच कर रही है? ये जो इनकम आज 1 लाख रुपए चाहिए, क्या आप कमा रहे हैं? अगर नहीं कमा रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। मीन्स अगर नहीं कमा रहे हैं तो आप दुनिया से पीछे रहने वाले हैं, ये सही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आपने स्पीड के साथ आगे बढ़ना है तो आपको भी अपने काम के साथ साथ कोई और काम देखना पड़ेगा। आपके काम के साथ साथ आपको अब समय कहीं और भी डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पीड से जो दुनिया चल रही है, ये 2040 तक 10 लाख रुपए कमाने वाले गुजारा किया करेगा। अभी साल तो रह गए, समझ लीजिए 17, लेकिन 17 साल में सोचिएगा 10 लाख कमाना पड़ेगा एक फैमिली के अंदर एक अच्छी सर्वाइवल के लिए। तो सोचिएगा 10 लाख कैसे कमाएंगे? अगर आज आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आज आपके पास कोई मॉडल नहीं है, तो 10 लाख कमाना भी आपको इम्पॉसिबल नजर आएगा। कैसे पॉसिबल होगा? तो दोस्तों, इसी को फोकस में रखते मैं चाहूंगा अगली मीटिंग के ऊपर आप अपना ध्यान बनाकर रखें, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए आज नहीं कमा रहे हैं तो आप आज आपको कमाना चाहिए। नहीं कमा रहे हैं तो इट मींस आप कोई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, तो ही आप आज की जो इनकम है उस हिसाब से आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, कहते हैं हर एक बंदे का सपना है, ड्रीम तो सभी का एक अच्छी इनकम कमाना है। 1 लाख नहीं, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख भी कमाना चाहते हैं, अच्छे गैजेट्स लेना चाहते हैं, दुनिया की सैर करना चाहते हैं। सपने तो सभी के पास हैं, लेकिन ग्राइंड नहीं होना चाहता कोई भी बंदा ना, पेन नहीं लेना चाहता, दर्द नहीं उठाना चाहता। जो किसी काम को करने के लिए जो आपका संघर्ष लगता है, स्ट्रगल लगती है, उसको नहीं करना चाहता वो। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस भी लेना चाहते हैं, सपने भी हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। काम उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए। अभी भी कहीं ना कहीं हम वहीं पर बैठे हैं, अरे खानी तो 2 रोटी है। अरे भाई, 2 रोटी खाने में भी बहुत बड़ा अंतर है। 1-2 रोटी आप आम खा रहे हो, एक 5 स्टार 7 स्टार में खा रहे हैं, डिफरेंस है कुछ। तो दोस्तों, आज आपको इसके ऊपर काम करना होगा, मीन्स ग्राइंड होने के लिए रेडी हों। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ को आप इंजॉय करना चाहते हो। वो अच्छी लाइफ, अच्छा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छी जगह पर आप जाना हो सकता है, लोकेशंस के ऊपर आप इंजॉय करना चाह रहे हो, हवाई यात्रा करना चाह रहे हो, ये कुछ आपके सपने हैं। लेकिन इन सपनों के ऊपर विराम लग जाता है जब हम ऐसी कंडीशंस के अंदर निकलते हैं। आज देख सकते हैं जॉब्स के क्या हालात हो रखे हैं, क्योंकि अगर ऐसे हालात के अंदर आज कहीं ना कहीं ये जो लग्जरी जिंदगी है, ये सपना सपना ही रहने वाला, क्योंकि ये पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे चैलेंजेस हैं। आज इतनी सारी जॉब निकल रही है, चपरासी से कम कमा रहे हैं 87% लोग। ये हकीकत है, ये दोस्तों हकीकत है, ये सच्चाई है जिसका सामना हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं आज। इसी कारण आज 95% जॉब सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, जहां सिर्फ 5% पैसा है। और बिजनेस के अंदर बहुत सारे कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार, बिजनेस तो मेरे बाप दादा ने नहीं किया, मैं कैसे करूंगा? करोड़ लाखों रुपए किसी और ने नहीं कमाया, मैं कैसे कमाऊंगा? भाई, आपको शुरुआत करनी होगी। हो सकता है आप अपनी फैमिली के पहले मेंबर हों जो 1 महीने का 2 लाख कमाएंगे। हो सकता है आप फैमिली के पहले मेंबर हों जो 5 लाख महीना का कमाएंगे। आप अपने ऊपर बिलीव तो कीजिए, विश्वास तो कीजिए, आप कर सकते हैं और आप ही करेंगे और आपको ही करना होगा। कोई दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आज आपको अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन 95% लोग जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ बढ़ रहे।
5% लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। कारण क्या? नंबर 1 कारण है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है। बड़े सारे लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, जो मेरे मतलब बुजुर्गों ने भी यही किया, मेरे आस पड़ोस वाले भी यही कर रहे हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों, जो दुनिया कर रही है अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो आपको भी वही मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। अगर आप अलग चाहते हैं तो आपको काम भी अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप उन दुनिया का भीड़ का हिस्सा मत बनिए, मीन्स कुछ अपना इन्वेंट कीजिए, अपनी एक नई लाइन बनाइए जहां पर लोगों की भीड़ कम है लेकिन सक्सेस वहां पर भी। जब आप लोग हैं तो डेफिनेटली दुनिया आपको सल्यूट करने वाली है। नंबर 2 क्या रहते हैं? नॉट रेडी फॉर पेइंग फॉर सक्सेस। सफलता के लिए कहते हैं, सफलता जो होती है दर्द की कोख से जन्म लेती है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं वो उपराला नहीं करते हैं। तो ये कुछ कारण है। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कहते हैं मतलब बड़े सारे लोग जो हैं, हम लोग अपने बड़े बिजनेस से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते, बड़ा पैसा लगेगा, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हीं कारण हम लोग हमारी मेंटालिटी ये होती है भी चल जॉब ही कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर कोई हुक्म देगा, जिस हिसाब से वो कहेगा उस तरीके से काम कर लेंगे। लेकिन अगर अपना बिजनेस करोगे तो फिर आपको अपना आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, आपको अपना 200 रिस्क उठाना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से उसको बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन कई बार सोचते हैं यार ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, या मैं कैसे कर पाऊंगा। तो दोस्तों बड़े सारे बिजनेस जो है वो हम कई बार इन चीजों को सोचते हुए स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो रेवोल्यूशन थे, कहीं ना कहीं आज वो नेसेसिटी बन चुके हैं। चाहे वो पानी की बात कर लो, कंप्यूटर की बात कर लो, ऑटोमोबाइल की बात कर लो, सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ आज सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया कितनी बड़ा रेवोल्यूशन है दोस्तों, आज नेसेसिटी बन गया, हम सभी की नेसेसिटी बन चुका। और यहीं से आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो अगर आपने इसके ऊपर विचार कर लिया तो। एक्सपर्ट की बात कर ले, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट आज इसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यही कारण है, उनका यही कहना है भी ये इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आते हो, बिजनेस बिल्ड करते हो, तो आपको वो मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिला। आज तक जो आपने अचीवमेंट्स नहीं किया वो यहां से आप ले सकते हैं। बिकॉज रिचेस्ट पर्सन दुनिया के जो होते हैं ना, वो अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने साथ लाके लोगों को ही बिजनेस बड़ा करते हैं, और उसी तरीके से उनका बिजनेस बड़ा होता है। और यही काम बड़े बड़े जो है आज एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने किया है। यही कारण है, उनका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी बड़ी उनकी नेटवर्थ होती है दोस्तों। और आज सभी का मैं वेलकम करता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पर आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। ये इंडस्ट्री रियलिटी के अंदर ऑलमोस्ट 50% जो ग्लोबल है ट्रेडिंग है वो 2 कंट्रीज के अंदर ही हो रही है, यूके एंड यूएस के अंदर। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा काम इसके अंदर हो सकता है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन कई बार माइंड में आता है यार, आम तो दुनिया 50,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक कमा रही है, मैं कैसे 5 लाख कमा पाऊंगा? दोस्त इसलिए कमा पाओगे क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बाकमाल चीज है, इस इंडस्ट्री की खासियत है। सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, $6.6 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है। और दूसरी कारण ये है, ये आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, ये चीज नजर आ रही है, ये देखिएगा 300% लीवरेज, 300% की लीवरेज, ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर मिलती है, ये देखिएगा, और कहीं नहीं मिलती। सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के अंदर इतनी बड़ी लीवरेज हमें मिलती है जो कि कहीं और नहीं मिलती। यही कारण है, यहां पर हमें बड़ा करने का मौका मिल रहा है। और यही चीज ही दोस्तों आपको ग्रो करती है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको ग्रो करती है, इतना बड़ा शायद जो आपने अभी तक सोचा भी ना होगा। तो दोस्तों 300%, मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 300 लाख फॉरेक्स मार्केट में जो है मार्केट की तरफ से इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स आते हैं, और दोस्तों इसीलिए यहां से एक अच्छी इनकम को अर्न करना पॉसिबल हो जाता है। और यही कारण है, ये सारे जो लोग हैं ना वो आज 9-9 करोड़, 10-10 करोड़ आज एक महीने का कमा रहे हैं। ये पावर इस इंडस्ट्री की इसलिए कमा रहे हैं दोस्तों। अगर ये पावर ना होती इस इंडस्ट्री में, क्या पॉसिबल था? क्या पॉसिबल था 9 करोड़ 35 लाख किसी बंदे का एक महीने में कमाने का? मैंने आगे भी आपको एग्जांपल दिए, 6 करोड़ 90 लाख कमा रहा था एक इंसान, और सिर्फ 6 महीने के अंदर उसकी इनकम 10 करोड़ को क्रॉस कर गई। आप कहोगे कैसे पॉसिबल है? 6 करोड़ 90 लाख कमा रहा था, मीन 7 करोड़ कमा रहा था, 1.5 गुना इनकम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने 8 महीनों में होगी। ये पॉसिबल है, आपके सामने ही तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सही प्लेटफॉर्म को चूज करके जो बंदा काम कर रहा है ना, वो ग्रो भी कर रहा है। जो प्लेटफॉर्म को नहीं चूज कर रहा है और पेन को नहीं सह रहा है, क्योंकि कहते हैं सक्सेस जो है वो दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो दर्द क्या है?
जस्ट दर्द तो इतना ही है ना, लोगों तक शेयर करना, लोगों को बताना, जहां अपनी बात को शुरुआत करना। कई बार हमारे आले दुआले वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार हमें रोकते हैं चीजों के बारे में क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, और हम भी रुक जाते हैं उनके कहने पर। लेकिन अगर आपने किसी चीज को आगे बढ़कर शुरुआत कर ली तो आप कहां पहुंच सकते हो, शायद आपने सोचा भी ना होगा। तो दोस्तों, आज शुरुआत करने का समय है। मैंने भी शुरुआत की, मैंने भी पहले दिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कहीं मैं रिस्क तो नहीं ले रहा हूं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरा कुछ नुकसान हो जाए। दोस्त कहते हैं शुरुआत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि समुद्र की गहराई को नापने के लिए पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही है ना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने शुरुआत की है। ऑलमोस्ट मैंने टोटल बात करूं तो $41,000 के आसपास मेरी इन्वेस्टमेंट टोटल इस बिजनेस के अंदर रही है। और यही कारण है, यही पावर है इस बिजनेस के अंदर जिसने मुझे बहुत बड़ी ग्रोथ दी है। मैंने क्योंकि फियरलेस होके चला हूं। कहते हैं यू गो फॉर द फियरलेस, यू गो फॉर द लिमिटलेस, तो ही आप बड़ा कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सोचते रह जाओगे ना, विचार करते रह जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे। आप रुक जाओगे और आप वहां नहीं पहुंच सकोगे जहां पर आप पहुंच सकते हो। और यही चीज कहीं ना कहीं, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है, लोग लोग कई बार शुरुआत ही नहीं करते। उनको ये होता है यार मेरा ऐसा ना हो जाए, मेरा वैसा ना हो जाए। मुझे सब्जी वाले ने बोला था भाई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अरे सब्जी वाला क्या करोड़ रुपए कमा रहा है? हम किसी के कहने पर अपने डिसीजन बदल लेते हैं, किसी की सोच के साथ अपने फैसले बदल लेते हैं। अरे भाई, इसीलिए तो हम लोगों जैसी जिंदगी को गुजार रहे हैं, गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि हमने कभी आगे बढ़कर डिसीजन नहीं लिया, कभी आगे बढ़कर हमने रिस्क लेने की कोशिश ही नहीं की है। और बिना रिस्क कभी कोई बिजनेस बिल्ड होता ही नहीं है। आज तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके कोर्स किताबें पढ़कर देखना, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी यही लिखा। जब पहले दिन शुरुआत की थी तो नजर ही नहीं आ रहा था इतना कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन हुआ। यही चीज आप भी कर सकते हैं। कहते हैं बिना जुनून के आपके पास ऊर्जा नहीं होती, और ऊर्जा के बिना आपके पास कुछ भी नहीं होता। आज जॉब करने वाला बंदा जब शाम को वापस आता ना, घिरा होता, बैग पटकता, बच्चे कई बार उसको बुलाते हैं, बोलने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सारा दिन काम करके इंसान की एनर्जी खत्म हुई होती है। जुनून के नाम की कुछ चीज ही नहीं है। बिजनेस के अंदर देख लो, बिल्कुल भी जुनून नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। आप किसी से पूछोगे, बड़ा बहुत मर्जी से वो जवाब देते लोग। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, मैंने कल भी सेशन दिया, आज भी दिया, दोबारा फिर सेशन आधे घंटे के गैप के बाद दे रहा हूं। एक्साइटमेंट में कोई कमी नजर आ रही है मेरी? एक्साइटेड हूं, क्योंकि 1 लाख रुपए रोज का कमा रहा हूं, इसलिए एक्साइटेड हूं। क्योंकि ये एक्साइटमेंट जो है ना, मेरी मेरी हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि यही एक्साइटमेंट मैं चाहता हूं, जब पैसा आपके पास आता है ना, तो आप एक्साइटेड होते हैं, आप कभी रुकते नहीं है, दुनिया के रोके भी नहीं रुकते हैं, आप लिमिटलेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही चीज मैं बताना चाहता हूं, अपने अंदर इस चीज को लेकर अपने अंदर ऊर्जा को भरो। अरे ऊर्जा ही तो लोगों को ट्रांसफर होती है। अगर आपके अंदर गर्मी नहीं है तो लोगों के अंदर गर्मी आएगी कैसे? अगर आप ठंडा महसूस कर रहे हो तो लोगों को गर्म करोगे कैसे? आपके अंदर एनर्जी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए बिजनेस को लेके। क्योंकि ये कल भी आपने ट्रेनिंग के अंदर देखा, कोसा जी ने बहुत अच्छी बात की थी, लोगों के पास जो माइंडसेट की बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम एक एवरेज जिंदगी को गुजार रहे हैं। माइंडसेट बड़ा करो यार, बड़ी सोच को बड़ा करो, ऊर्जा लेके आओ, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। एंड दिस वन इज द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एक ऐसी चीज है जिसको 8वीं अजूबे का नाम दिया गया। अभी आप कहोगे यार 7 तो अजूबे सुने हैं, लेकिन 8वां अजूबा, ये 8वां अजूबा जिसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, 8वें अजूबे से कम नहीं है ये। 8th वंडर मैंने नहीं कह रहा हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। कहता है ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट ही पेज इट। जिसने समझ लिया वो कमाएगा, जिसने नहीं समझा वो गवाएगा। समझा रही मेरी बात? और जो अगर आप समझदार हो, अगर आपने समझ लिया आज के 8th वंडर को, तो आप बहुत कुछ आगे कमा जाओगे। अगर आज ये अभी भी आपने इसको नहीं समझा, तो दोस्तों हम पे करते रह जाएंगे। समझिए, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। 8th वंडर क्यों है? 10,000 से कैसे बने 1 करोड़ रुपए? अभी किसी आम बंदे को बताओ तो वो बोलेगा यार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड वहां तक जाता ही नहीं। करोड़पति बनने का सपना ही नहीं है। बहुत सारे, मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, जो ये निर्णय लेके आते हैं पति बनने से पहले करोड़पति बनूंगा, रियली वो बनते भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम यकीन ही नहीं करते हैं, मैं भी करोड़पति कभी बनूंगा, ऐसा लगता नहीं, नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा जैसे हूं।
तो दोस्तों अपने ऊपर यकीन कीजिएगा, आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन एक फार्मूले को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझना होगा, क्योंकि ये करोड़ रुपए ऐसे नहीं आया खाली 10,000 डाल दिया तो करोड़ आ गया, नहीं। ये फार्मूले से इन्होंने काम किया, इसलिए करोड़ रुपए इन्होंने कमाया, क्योंकि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जो लगा था उसको लगाते रहे, जो हमने इन्वेस्ट किया था उसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहे, और इसीलिए वो पैसा बढ़ता चला गया। ये समझ लिया तो कभी पीछे नहीं रहोगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 2021 में क्या था, 2022 में क्या हुआ और 2024 में क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आपकी वेल्थ बढ़ेगी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख सकते हैं, जो ग्रोथ आती है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आती है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करते चले जाना। छोटी सी स्टोरी है, मैं आगे चलकर आपको जरूर सुनाऊंगा। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। क्योंकि ये स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी बंदर बंदरिया की। क्योंकि अगर आप नहीं समझते हो तो दोस्तों आज क्योंकि एक मौका है, इस मौके को किसी ने ग्रैब कर लिया तो पैसा ही पैसा कमा जाएगा। अगर अभी भी डाउट करता रह गया तो फिर पहले जैसा तो वो है ही है जैसे है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप ट्रेनिंग में आए हो, हमने कुछ आपसे चार्ज नहीं किया है, हम आपको कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं। आपको अगर अच्छी लगी, उसके ऊपर आपने काम किया तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं भी करते तो पहले जैसे तो है ही है जैसे पहले हैं, तो फर्क तो है ही नहीं। अंडरस्टैंड करो इस चीज को। दोस्तों अगर कोई इंसान ये सोच रहा है ना, जो मैंने पैसा कमा रहा हूं उसको बैंक में डालता चला, जो बैंक में डालता चला, जो बैंक बहुत सेफेस्ट है, नहीं, ये कल की बातें रहेगी, आज वो नहीं है। आप देख सकते हैं आज बैंकों में जमा पूंजी जो आपकी पड़ी है ना, अगर किसी ने कोई लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रख रखा है, वो दोस्तों आपका धन नहीं है, वो बैंक का। अगर बैंक डूब गया तो आपका धन भी डूब जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कल परसों आप सुन रहे होंगे शायद, जो हम लोग लॉकर्स वगैरह लेते हैं उसके ऊपर एक बहुत नवी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, और उसका पॉलिसी भी बहुत जबरदस्त इसलिए है क्योंकि वो बैंकों के साथ देती है, और कभी भी कस्टमर्स का कोई भी सोचने वाला नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आज आपका जो पैसा है आप कहीं पर भी रख रहे हो, दैट इज नॉट टू मच सेफ, जिसको हम कई बार सेफ मानकर चलते हैं। और महंगाई दर और ब्याज दर आप देख सकते हैं, महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से ब्याज दर नहीं बढ़ती है। इसलिए आपने देखा होगा महंगाई जो है वो ब्याज दर के ऊपर भी हावी पड़ती है। उतना ब्याज से पैसा नहीं ग्रो होता जितना जो है आज इन्फ्लेशन बढ़ रही है। देख सकते हैं पूरे कंट्रीज, पूरी दुनिया के कुछ देश हैं, आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर 7% जो है आज इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। और साल का आपको ब्याज कितना मिलता है जो बैंकिंग के अंदर हम जानते हैं, वो भी जस्ट इतना ही है ना। आप देख सकते हैं 1 to 2 ईयर 7%, और लेस देन 1 ईयर 6.5%, 2 to 5 7.5, और दोस्तों ये भी है 5 ईयर प्लस 6.75। मीन्स जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं महंगाई जितनी बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना नहीं बढ़ रहा जितनी महंगाई बढ़ रही है। इट मीन्स कि आपका रखा हुआ पैसा वो सेम ही रहने वाला, उसमें फर्क ही नहीं आएगा। 1 लाख के साथ अगर उसका ब्याज लग के 1 साल के बाद 1,10,000 बन गया तो उतनी देर तक उस 1,10,000 की वैल्यू भी 1 लाख जैसी। इट मीन्स उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस चीज को समझिए, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहीं पर भी अगर आप देखोगे ये अलग अलग जो लेवल है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7 to 8% मिलता है, गोल्ड में 11 to 12% मिलता है, शेयर मार्केट में 14 से 15% ले सकते हैं, रियल एस्टेट में 17 to 18% ले सकते हैं। लेकिन ये मार्केट जो डिजिटल मार्केट है, यहाँ पर 1000%, 2000% भी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। दोस्तों पैसे को कमाना सीखना होगा, समझना होगा, इस तरीके से हमें समझना होगा भी इस तरीकों को हम कैसे समझें, कैसे कंपाउंडिंग करें। क्योंकि पैसा बचाने से कोई इंसान अमीर नहीं होता है, पैसे को री इन्वेस्ट करने से, पैसे को दोस्तों कंपाउंडिंग में डालने से ही कोई बंदा अमीर होता है। और आप देख सकते हैं जितने जो मिलनियर लोग हैं ये सारे रिस्क टेकर हैं, इन्होंने सोचा, इन्होंने सपना लिया, इन्होंने रिस्क लिया और उन्होंने उस रिस्क के ऊपर हावी हुए। आपने सुना होगा ना बहुत सारी छोटी छोटी ड्यू सॉफ्ट जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसके ऊपर भी ना एडवर्टीजमेंट आती है, आप सभी ने सुनी होगी। डर के आगे, आप सभी ने बोल ही दिया ना, जीत है, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों अगर आप डरते रह जाओगे तो वहीं रुके रह जाएगी, डर की आगे जीत है, इस चीज को समझ के चलिएगा। और ये जितने मिलियनियर लोग हैं ना, इन्होंने इस जीत को तभी स्वीकार किया जब उन्होंने रिस्क लिया। तो रिस्क टेकर है डेफिनेटली, इसलिए जो लोग ग्रो कर रहे हैं। पैसे को मल्टीप्लाई करना दोस्तों इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जब आप उस डिफरेंस को समझ लेते हो, ग्रोथ, डिविडेंड एंड रीइन्वेस्ट को समझ लेते हो। रीइन्वेस्ट बहुत जरूरी समझना हम सभी के लिए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड रीइन्वेस्टमेंट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं,
कुछ लोग जो है पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और एसेट बनाते हैं, कुछ लाइबिलिटीज है, गाड़ियां खरीद लेते हैं, किसी को इनकम आती है वो फोन खरीद लेता है, किसी को इनकम आती है गाड़ी खरीद लेता है। ये लाइबिलिटीज है आपके लिए, जरूरत है तो खरीदिए, अलग बात है, लेकिन लाइबिलिटीज मत उठाइएगा। ये देखिएगा री इन्वेस्टमेंट वर्सेस टेकिंग प्रॉफिट्स है। ये निक और जेम्स दो पर्सन है जो 1 मिलियन जो एनुअल प्रॉफिट्स है उसके साथ ये बिजनेस को शुरू करते हैं। और निक क्या करता है, 5% जो प्रॉफिट है वो अपने एक्सपेंसिव के लिए निकाल लेता, खर्चे के लिए निकाल लेता। लेकिन जेम्स क्या करता है, 50% उससे निकालता और एक नया घर ले लेता। उन दोनों ने री इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट्स किए और 20% रिटर्न आया। लेकिन निक का जो प्रॉफिट था वो $1,90,000 एक्स्ट्रा मिला, जबकि जेम्स को जो प्रॉफिट था उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो इक्वल था $1,00,000 के। सो अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। अगर कोई बंदा आज री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं उसको कहीं और यूज कर लेते हैं, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, खर्चे कर लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, जो जरूरी है चीजें वो जरूर लो, लेकिन पैसे को री इन्वेस्ट करना अगर आप सीख गए तो बहुत कुछ आप बड़ा कर दोगे। क्योंकि इन्वेस्ट प्रॉफिट और री इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट प्रॉफिट और री इन्वेस्ट, इस सर्कल को समझ लीजिए। यदि आप सोने के दौरान पैसे नहीं बना रहे हैं तो आप तरीका नहीं खोजते, तो आप मरते दम तक पैसा कमाते रहोगे। यही कारण है दोस्तों, हमें री इन्वेस्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आज राकेश झुनझुनवाला एक मिसाल बनकर गए हैं दोस्तों, और उन्होंने हमेशा ये बात को, क्या भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर होने के लिए समय दीजिए, उनको लंबे समय तक उसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बचाने ऊपर ध्यान मत दीजिए ज्यादा, कमाने के ऊपर फोकस कीजिएगा। एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर, और यही फिलॉसफी है, कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहते हैं, रिच एंड पुअर की फिलॉसफी है। जो रिच है वो इन्वेस्ट करता, अपने पैसे को स्पेंड करता, जो उसके पास रह जाता है, और पुअर क्या करता है, जो पैसा कमाता उसे लगा देता, जो बचता उसे इन्वेस्ट करता है। इसलिए वो गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों इस चीज के बारे में समझिए। तो लीडर्स, अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कैसे आप री इन्वेस्ट करके बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा प्लान डॉलर्स के अंदर है, लेकिन मैं आप इंडियन करेंसी में आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब कोई भी स्टार्ट करता है, आप सभी लीडर्स हो, जब शुरुआत करते हो तो मैं आपको शो करूंगा एक मैजिक, एक री इन्वेस्ट मैजिक, कैसे आप यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हो तो $1,70,000 में $2,000 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने टूर एंड ट्रिप्स अचीव किए हैं वो $2,000 के साथ उन्होंने अचीव किया। तो मैं वैसी एग्जांपल को उठा रहा हूँ। $2,000 आप पहली बार मीन्स 1,70,000 इन्वेस्ट करते हो तो अगले दिन से आपको 1,700 रुपए आना स्टार्ट हो जाता है। और ये 1,700 रुपए आपको 9 दिन की इनकम आती है, जो बनती है 15,300 रुपए। ये 15,300 रुपए आपकी 9 दिन की इनकम है, और ये 15,300 टोटल इनकम बन जाती है। और इसमें से 15% डिडक्ट हो जाता है हमारे सेविंग फंड के लिए, और आपके पास बचता है 13,005 रुपए। इंडियन करेंसी में दोस्तों सारी बात करूंगा, डॉलर्स में करूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, इंडियन करेंसी को लेके चलिएगा। 13,005 रुपए बचते हैं, और आपने क्या किया, कुछ दिनों के लिए आपने उल्ट फेर ही करना। खाली आपने क्या उल्ट फेर किया, आपने 12,495 अपनी पॉकेट से डाले और $300 का एक और पैकेज ले लिया, जो इंडियन करेंसी में 25,500 का बनता है। मेरी बात समझ आई आपको? आपने 1,70,000 का पहले दिन पैकेज लिया, अगले 9 दिन की इनकम आपको 15,300 आई, डिडक्ट होने के बाद 13,005 रुपए बच गए, और 12,495 रुपए और आपने अपनी पॉकेट से निकाले और इसमें डाल दिए, और $300 का एक और पैकेज ले लिया और उसको भी लगा दिया। क्योंकि आप जानते हैं हमारी एक आईडी के अंदर आप मल्टीपल पैकेजेस ले सकते हैं। आपने पहले 170 का लिया था, उसके साथ आपने $300 का एक और पैकेज ले लिया। जैसे ही दोस्तों ये $300 का पैकेज लिया, तो अभी क्या है, मान लीजिए ये 8 तारीख को लिया, तो अगली 18 मतलब 8 तारीख को लिया तो 18 को हमने दोबारा एक और पैकेज ले लिया। अभी 18 के बाद 19 को जो हमें इनकम आएगी वो अभी 1,95,500 के ऊपर आएगी। 1,70,000 का पैकेज था, उसके साथ हमने 25,500 का एक और पैकेज ले लिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1,95,500 की। अभी डेली की जो इनकम आएगी वो 1% आनी है, 1,955 रुपए हमें रोज अर्न कर रहे हैं। अगले 9 दिन तक 17,595 आएंगे। अगले 9 दिन तक, क्योंकि एक संडे बीच में आ जाता है इसलिए उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। टोटल 10 दिन के बाद पैसा आता है 8, 18 और 28 को, लेकिन संडे आ जाता है इसलिए उसको एक दिन को कम कर रहा हूं। 9 दिन की इनकम 17,595 बनेगी, और 17,595 में से 15% सेविंग फंड में चला जाएगा। क्योंकि जब 15% जो सेविंग फंड में जा रहा है, ये जब हमारा प्लान फिनिश हो जाएगा तब विद 10% इंटरेस्ट ये भी हमें वापस मिलेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है।
17,595 का 15% कटने के बाद 14,955 रुपए जो आपके बैंक अकाउंट में, जस्ट बैंक अकाउंट यूज कर रहा हूं, चाहे आप इसको वॉलेट में रखो, कहीं भी रखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर क्या किया आपने, 10,545 रुपए और अपनी पॉकेट से डाले और आपने एक और पैकेज ले लिया $300 का। मेरी बात समझ तो आई? आपने एक और पैकेज जो है वो $300 का ले लिया। अभी $300 का जब आप और पैकेज लोगे तो आपका 25,500 रुपए और ऐड हो जाएगा। अभी जो अगले 10 दिन की इनकम आएगी वो अभी इनकम आएगी हमें 2,21,000 के ऊपर। शुरुआत हमने 170 से की थी, 170 के बाद एक हमने 25,500 का पैकेज लिया तो वो हो गए थे 1,95,500। 25,500 का एक और पैकेज ले लिया तो अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी 2,21,000। मैजिक देखिएगा, बहुत बड़ा मैजिक आपको लास्ट में समझ आएगा, कितना मजा आने वाला। अभी नेक्स्ट डे से आपकी इनकम अभी 2,210 रुपए आएगी, 22,210 रुपीज आपकी इनकम आएगी और 9 दिन की इनकम 19,890 रुपए बन जाएगी। 19,890 रुपए आपकी 9 दिन की इनकम बन गई, क्योंकि बीच में एक संडे आता है उसको मैं निकाल रहा हूं। और दोस्तों 15% डिडक्ट होने के बाद आपको मिलेगा 16,907 रुपए। 16,907 के साथ आपने 8,593 रुपए अपनी पॉकेट से और डाल दिए। 8,593 रुपए अपनी पॉकेट से और डाल दिए। आपने एक और पैकेज ले लिया, $300 का री इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। जैसे आपने री इन्वेस्टमेंट की है अभी आपका ये पैकेज जो है वो 2,21,000 से बढ़कर आपका हो जाएगा 2,46,500 का। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया 2,46,500। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, इस साइकिल को समझिएगा दोस्तों। 2,46,500 के ऊपर डेली की इनकम आएगी 2,465 रुपए। 2,465 rupees earning will be for 1 day and for 9 days earning will be 22,185 rupees। 22,185 रुपए की इनकम हमारी 9 दिन की बन जाएगी। और दोस्तों इसमें से 15% जैसे ही सेविंग फंड डिटेक्ट होता तो 18,858 रुपीज जो है वो हमारे पास रह जाएंगे और इसके साथ हम 6,642 रुपीज अपनी पॉकेट से और डाल देंगे। और जैसे ये डालेंगे तो एक और पैकेज $300 का एक और पैकेज हम लोग दोस्तों शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ये $300 का एक और पैकेज ले लेंगे तो टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर हो जाएगी 2,72,000 रुपए। 2,72,000 रुपीज की टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और इसके ऊपर अभी डेली इनकम जो हमें आएगी वो आएगी 2,720 रुपीज। समझ आ रही है दोस्तों मेरी? 40 दिन बीते हैं, 2,720 रुपए रोज की इनकम आ रही है। अभी 2,720 रुपए रोज क्या कमा रहे हो तो महीने के बड़े आराम से आपका जो है 70-80 हजार रुपए कमाना आप स्टार्ट भी कर चुके हो। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था आगे भी, आप उतना पैसा जॉब से नहीं कमाते हैं, बिजनेस से नहीं कमाते, जितना पैसा आप अपने फंड्स को काम पर लगाने से कमा सकते हैं। इस पावर को समझिएगा। और दोस्तों ये 9 दिन की इनकम कितनी हो जाएगी, 24,480 रुपए आपकी 9 दिन की इनकम बन जाएगी। एक 24,480 रुपए को अगर दोबारा आप कंपाउंडिंग के अंदर डाल देते हो तो दोस्तों आप 15% तक होने के बाद आपको 20,808 रुपीज आपके पास होगा। और विद दिस आपने 4,692 4,692 रुपीज आपने अपनी पॉकेट से निकाले और इसमें और डाल दिए। समझ आ रही मेरी बात? और आपने एक और पैकेज $300 का ले लिया जिसे 25,500 रुपए हम कहते हैं। और जैसे ही दोस्तों एक और पैकेज आपने और ले लिया तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2,72,000 से बढ़कर अभी हो जाएगी 2,97,500। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है। शुरुआत आपने 1,70,000 से किया था। अभी क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको डाल रहे हैं, थोड़ा सा अपनी पॉकेट से डाल रहे हैं। अभी देखिएगा एक मिराकल होना शुरू हो जाएगा। अभी 2,97,500 के ऊपर आपकी डेली की इनकम आएगी 2,975 रुपीज और 9 दिन की इनकम बन जाएगी आपकी 26,775 रुपए। 26,775 15% कटने के बाद 22,759 रुपए आपके पास होंगे। और दोस्तों 22,759 में से आपने 2,741 अपनी पॉकेट से और निकाले 10 दिन के बाद और डाल दिए। और आपने $300 का एक और पैकेज ले लिया, 25,500 रुपए का एक और पैकेज आपने ऐड ऑन कर दिया। और जैसे ही ऐड ऑन किया तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3,23,000 रुपए। जैसे 3,23,000 आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, शुरुआत 170 से हुई थी, याद रखिएगा। और अभी रोज की इनकम कितनी आ रही है, 1% आना है, आप जानते ही हैं 3,230 रुपए। क्योंकि जो आपका पैसा लगा उसका 1% 3,230 रुपए बनता है। 3,230 रुपए गुना 9 दिन करोगे 29,070 रुपए बन जाएंगे।
29,070 रुपीज आपकी इनकम आई। और जैसे ही दोस्तों 29,070 रुपीज की जो इनकम आई, उसमें से 15% डिडक्ट होने के बाद आपको मिलेगा 24,710 रुपए, 24,710 रुपीज। और आपने अपनी पॉकेट से 790 रुपीज, 790 रुपीज और डाले और आपने $300 का एक और पैकेज स्टार्ट कर दिया। मजा आ रहा दोस्तों? इसको मजा आ रहा है कैलकुलेशन के ऊपर? मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि बिजनेस होता ही कैलकुलेशन के ऊपर है। कैलकुलेशन नहीं समझोगे तो डेफिनेटली बिजनेस नहीं हम बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों $300 का आपने एक और पैकेज लिया, तो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट 3,23,000 से बढ़कर 3,48,500 रुपए होगी। अभी 3,48,500 है और अभी आपको डेली की इनकम आएगी 3,485 रुपीज। और दोस्तों 9 दिन की इनकम होगी 31,365 रुपए, 31,365 रुपीज। और 15% डिडक्ट होने के बाद एज ए सेविंग फंड और आपको मिलेंगे दोस्तों 26,661 रुपए, 26,661 रुपीज आपके पास रहते हैं। और दोस्तों आपने क्या किया, 1,160 रुपीज निकाल के अभी आपने पॉकेट में डाल लिए और आपने एक और पैकेज $300 का लगा दिया, क्योंकि पैकेज तो नया जो लगेगा वो 25,500 में लगेगा ना। 1,161 रुपीज आपके पास सेविंग है। अभी आपने अपनी पॉकेट से नहीं कुछ डाला, अभी 70 दिन बीते हैं, आपने पॉकेट से डालना बंद कर दिया, आपने कुछ भी इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, अभी आपने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। इतने ही दिन आपसे मैं चाहता हूं आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद मजे करो। इन चाहते हैं तो आप इन रीइन्वेस्टमेंट करते चले जाओ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये एग्जांपल, इसको समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 80 डेज आपकी इनकम होगी 3,74,000 की इन्वेस्टमेंट है और डेली आप 3,740 रुपीज अर्न कर रहे हैं। और 9 दिन की आपकी इनकम होगी 33,660 रुपए। अभी 33,660 रुपए जो आपकी इनकम आई है, सेविंग फंड डिडक्ट होने के बाद आपको मिलेगा 28,611 रुपए। 28,611 में से आपने 25,500 का एक और पैकेज ले लिया और 3,311 रुपीज आपने अपनी पॉकेट में डाल लिए। ये आपकी सेविंग है, आपने वापस ले लिए। अभी आप वापस ले रहे हैं, डाल नहीं रहे हैं, वापस ले रहे हैं। इस चीज को समझिएगा। तो जैसे ही दोस्तों आपने इसको अपनी पॉकेट में डाला और 25,500 का एक और पैकेज ले लिया, तो अभी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3,99,500, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास। तो आपको डेली की इनकम कितनी आ रही है, 3,995 रुपीज। शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों, 1700 रुपए हमारी डेली की इनकम से शुरू हुई थी। ऑलमोस्ट हम डबल को क्रॉस कर चुके हैं, जी सोचिएगा। और दोस्तों 9 दिन की जो इनकम आएगी वो 35,955 रुपए आएगी। 35,955 में से और सेविंग फंड डिडक्ट होने के बाद आपको 30,562 रुपए आपको मिलेंगे। और उसमें से आपकी सेविंग जो रहेगी वो 5,062 रुपए आपने निकाल कर अपनी पॉकेट में डाल दिए और 25,500 का एक और पैकेज ले लिया आपने, $300 का एक और पैकेज ले लिया। अभी जैसे ही आपने एक और पैकेज लिया, अभी बढ़कर कितने का हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 4,25,000 की। 4,25,000 के ऊपर अभी रोज का मिलेगा 4,250 रुपए। अभी 4,250 रुपए 9 दिन की इनकम बन गई, 38,250 रुपए की इनकम आपकी 9 दिन की बन गई। और दोस्तों ये 9 दिन की इनकम जो आपको मिलेगा 32,513 रुपए आपके पास आते हैं। और इसमें से आपने 25,500 का एक और पैकेज ले लिया और 7,013 रुपए आपने अपनी पॉकेट में डाल लिए। समझ आ रही है मेरी बात? और जैसे ही आपने वापस डाल लिए तो आपने, मैंने क्या किया था, कुछ दिन का उल्ट फेरे आपने करना, बस उतना ही करना है। आपने पहले मान लीजिए उठाकर लगाया, अभी आप उसको वापस भी ले सक रहे हैं और ले रहे हैं वापस उसको। जस्ट आपने टोपी तो घुमाई है थोड़े दिन के लिए। तो दोस्तों आपका एक और पैकेज जैसे लग जाता है तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 4,50,500 की। और 4,50,500 के ऊपर डेली 4,500 और 5 रुपीज की आपको इनकम आती है। और दोस्तों 9 दिन की इनकम बन जाएगी 40,545 रुपए। और दोस्तों 40,545 का आपको मिलेगा 34,464 रुपए आपको मिलते हैं। और 34,465 में से आपने 25,500 का एक और पैकेज लिया और 8,964 रुपए अपनी जेब में डाल लिया। मजा आ रहा ना? अभी वापस आ रहा हमें सारा कुछ। तो दोस्तों एक और आपका पैकेज लग गया। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट 4,04,500 की नहीं रहेगी, अभी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 4,76,000 की। 4,76,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आप डेली अर्न कर रहे हैं 4,760 रुपीज। और दोस्तों 9 दिन की जो इनकम आपकी रहेगी वो 42,840 रुपए आपकी 9 दिन की इनकम हुई। सेविंग फंड डिडक्ट होने के बाद दोस्तों 36,414 रुपए आपको मिलते हैं। 36,414 में से आपने 25,500 का एक और पैकेज लगा दिया
और 10,914 रुपए उठाकर आपने अपनी पॉकेट में डाल लिए। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? अच्छा लग रहा है आपको? वेरी गुड। सो दोस्तों, 10,914 रुपए आपने अपनी पॉकेट में डाल लिया और $300 का एक और पैकेज ले लिया। दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं लीवरेज। आप यहाँ पर कोई टीम नहीं बना रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉन वर्किंग है। आप सिर्फ दोस्तों मान लीजिए आपने किसी एक बंदे को भी ज्वाइन नहीं करवाया, तो भी आपकी इनकम कैसे बढ़ती चली जा रही है, इसके ऊपर विचार कीजिएगा। और दोस्तों ये 36,414, 10,914 आपकी पॉकेट में आ जाते हैं और दोबारा आपका एक और पैकेज शुरू होते ही आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5,15,000 रुपए, 5,15,100। इनकम रोज की आएगी 5,015 रुपए रोज की इनकम आ रही है और 9 दिन की इनकम आएगी 45,135 रुपए। और 45,135 में से आपको टोटल 38,365 रुपए मिलेंगे। 38,365 रुपीज आपको मिलते हैं और उसमें से आपने 25,500 का एक पैकेज लिया और 12,865 रुपीज उठाकर अपने पॉकेट में डाल लिए। मेरी बात समझ आ रही है? आपने 12,865 रुपए अपनी पॉकेट में डाल लिए और एक और पैकेज लगा दिया $300 का, मीन 25,500 का। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि यहां पर एक चीज के अंदर बदलाव आ गया, यहां पर एक चेंज आ गया, क्योंकि यहां पर आपके 125 दिन कंप्लीट हो चुके हैं पहली इन्वेस्टमेंट को। जो आपने 1,70,000 की इन्वेस्टमेंट की थी ना पहले दिन, उसके अभी 125 दिन कंप्लीट हो गए। और जैसे ही 125 दिन कंप्लीट होते हैं तो वो उसकी स्लैब चेंज हो जाएगी और उसकी जैसे स्लैब चेंज होती है तो उसके ऊपर हमें 1,700 रुपए रोज का नहीं आएगा, अभी 2,040 रुपए रोज के आएंगे। अभी 2,040 रुपए रोज के आएंगे तो 9 दिन के बन गए 18,360 रुपए। और बाकी जो बचा अमाउंट था 3,57,000, 3,57,000, उसके ऊपर हमें 1% डेली की इनकम आनी है। और ये 9 दिन की इनकम बन गई 32,130 और टोटल दोस्तों बन जाएगा जी, टोटल बन जाएगा 50,490 रुपए की इनकम बन जाएगी। और यहां से आपने क्या किया, 42,917 रुपए आपके वॉलेट में आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। और 42,917 रुपए में से आपने क्या किया, एक और पैकेज ले लिया 25,500 का और 17,417 रुपए आपने अपनी पॉकेट में डाल लिए। क्योंकि आप री इन्वेस्ट करना तो कब से बंद कर चुके हैं, अभी तो कमाई हो रही है। तो इसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही 10 दिन के बाद जो आपने पहला पैकेज 25,500 का लिया था उसकी भी स्लैब चेंज होगी। अभी टोटल बन गया 1,95,500 और उसकी इनकम मिलेगी हमें 2,346 रुपए। 2,346 रुपए 9 दिन की इनकम बन जाएगी 21,114 रुपए और बाकी बचेगा 3,31,500। उसके ऊपर डेली की इनकम आएगी 3,315 रुपए और उसकी 9 दिन की इनकम बन जाएगी 29,835 और टोटल दोनों को मिला दूं तो ये बन जाएगा 50,949 रुपए, 50,949 रुपीज हमारी इनकम बनती है। और दोस्तों ये सेविंग फंड डिडक्ट होने के बाद 43,307 रुपीज हमें मिलते हैं। और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, अभी आपने क्या किया, री इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। जैसे ही 150 दिन बीते ना, आपने री इन्वेस्ट करना भी बंद कर दिया। ये देखिएगा, आपने री इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी और 43,307 रुपए अपनी पॉकेट में डाल लिए। अभी री इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हैं और पैसा नहीं डाल रहे हैं और पैकेज नहीं ले रहे हैं। इसी पैकेज के ऊपर ही मैं आपको अगली एग्जांपल दे रहा हूं। 1,95,500 की स्लैब चेंज हो चुकी है, 3,31,500 दोस्तों वैसे का वैसे है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो यहां से क्या होता है, जैसे ही अगले 10 दिन के बाद वो जो हमारा 1,95,500 था उसमें 25,500 और ऐड हो जाएगा और ये टोटल जो स्लैब है वो 2,21,000 की हमें अभी इनकम आएगी 2,652 रुपए रोज की। और दोस्तों 9 दिन की इनकम बनेगी 23,868 रुपए, 23,868 रुपीज इनकम बनती है। और दोस्तों बाकी जो पैसा बचेगा वो बचेगा 3,06,000 रुपए, उसके ऊपर रोज की इनकम आएगी 3,060 रुपए। 9 दिन की इनकम अगर कैलकुलेट करें तो 27,540 है। दोनों को जमा कर दो तो टोटल इनकम बन जाएगी आपकी 51,408 रुपीज। और दोस्तों ये 51,408 रुपए डिडक्ट होने के बाद 43,670 रुपीज आपके वॉलेट में आ जाएगा, आपकी पॉकेट में आ जाएगा। मजा आ रहा अभी? और दिन बीते 160 और दोस्तों 170 दिन के बाद क्या होगा, स्लैब चेंज होगी 25,500 की एक और ऐड हो गया, टोटल हो गया 2,40,500। इनकम आएगी 2,958 रुपीज। 9 दिन का मिलेगा 26,622 रुपए और बाकी जो बचा था 2,80,500 उसके ऊपर इनकम आएगी 250 रुपए, क्योंकि इसके ऊपर मिल रही 1% इनकम और उसकी स्लैब चेंज होती चली जा रही है।
क्योंकि जो पैसा लगाया था वो हर 10 दिन के बाद उसकी स्लैब चेंज हो रही है, क्योंकि 125 दिन के बाद स्लैब चेंज होती है, आप सभी जानते हो। तो दोस्तों ये 2805 रुपए 9 दिन की इनकम 25,245 है, टोटल कर देता हूं तो ये 51,867 रुपीज की इनकम दोस्तों बन जाती है। और दोस्तों इसको क्या करते हो, 15% डिडक्ट होने के बाद 44,087 रुपीज आप अपनी पॉकेट में डाल देते हो। और ऐसे ही दोस्तों 180 डेज के बाद अभी 2,72,000 रुपए की स्लैब चेंज होगी, अभी इनकम आ रही है 3264 रुपए रोज की, 9 दिन की इनकम बनेगी 29,376 रुपए, और 2,55,000 जो रहा उसके ऊपर इनकम आएगी 2550 रुपए। 9 दिन की इनकम बन गई 22,950 रुपए, टोटल कर देता हूं तो 52,326 रुपीज हो जाएंगे, और आपको मिलेंगे 44,478 रुपीज आपके वॉलेट के अंदर। मजा आ रहा है दोस्तों। और 190 दिन के बाद कंडीशन होगी 2,99,500 रुपए, 2,99,500 की स्लैब चेंज होगी और इनकम होगी 3,570 रुपीज रोज की, और 9 दिन की इनकम बनेगी 32,130 रुपए। और दोस्तों बाकी जो बचा उसके ऊपर 2,295 रुपए रोज की इनकम मिलेगी, और 9 दिन की इनकम 20,655, और टोटल करूंगा तो ये टोटल हो जाएगा 52,785 रुपीज। और दोस्तों डिडक्ट होने के बाद ये हमारी पॉकेट में आएगा 44,868 रुपीज। और 200 दिन के बाद क्या होगा, 200 डेज बीते हैं और हमारी टोटल 3,25,000 की स्लैब चेंज हो चुकी है 3,876 रुपीज। 9 दिन की इनकम बन गई 34,884 रुपए, और बाकी का जो 2,04,000 बचा है उसके ऊपर हमें 2,040 रुपए रोज की इनकम आ रही, 9 दिन की बन जाएगी 8,360 रुपए। दिस इज द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, बार बार कह रहा हूं, इससे कहते हैं 8वां अजूबा। ये 8वें अजूबे के ऊपर काम हो रहा है। 53,244 रुपए, 53,244 रुपीज हमारी टोटल इनकम बन गई। डिडक्ट होने के बाद 45,258 रुपए आप अपनी पॉकेट में डालकर जा रहे हैं। इनकम कितने दिन की है, 9 दिन की इनकम है। आ रहा ना मजा दोस्तों, इतनी इनकम 9 दिन की 45,000 है, महीने की बनाओगे 1,35,000 कमा रहे हो अभी आप। सोचिएगा 1,35,000 आप कमा रहे हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक 70 की थी स्टार्टिंग में। अभी मैं फिर कहता हूं बड़े सारे लोग ये सोचते रहते हैं यार रिस्क लूं चलूं ना चलूं, शुरू करूं ना शुरू। अगर शुरू ना किया होता तो जैसी इनकम कभी आती क्या, कभी नहीं आती दोस्तों। इसलिए कहता हूं शुरू करना जरूरी है, स्टार्टिंग करोगे तो ही हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे। और इस तरीके से दोस्तों अभी उसकी स्लैब भी चेंज होगी, 1,70,000 की स्लैब चेंज होगी, और अभी उसके ऊपर इनकम आ रही है 13,600 रुपए रोज की। अगर दोस्तों 9 दिन की इनकम बताता हूं तो दोस्तों 1,22,400 रुपए की इनकम बनती है। बाकी का बचेगा 1,80,500, उसके ऊपर भी हमारी जो इनकम है 2,482 रुपए रोज की आ रही है, और 9 दिन की बन जाएगी 22,338 रुपए। बाकी का जो बचा पैसा है 1,78,500, उसकी स्लैब है 1,785 रुपए, और उसके ऊपर इनकम आएगी 1,16,065 रुपए। अभी 3 स्लैब है ना, आप जानते हैं ना, 1 से लेके 126 दिन, 125 दिन एक स्लैब है, 126 से लेके 200 दिन की एक स्लैब है, 201 से लेके 250 दिन की एक स्लैब है। और देखिएगा 250 दिन तक क्या नतीजे आते हैं। टोटल इनकम करता हूं तो 1,60,803 रुपए। याद कीजिएगा एक बार टोटल 170 किया था, अभी इनकम ही 160 आ रही है, ये भी सिर्फ 9 दिन की इनकम है। डिडक्ट होने के बाद 1,36,683 रुपए आपकी पॉकेट में आते हैं, और 220वां दिन जैसे ही चढ़ता है तो 1,95,500 की स्लैब चेंज जैसे ही होती है तो 15,300 रुपए रोज की इनकम आती है। आपको अभी समझ आ रही होगी इतनी बड़ी इनकम कैसे बहुत सारे लीडर्स ले रहे हैं। और आपकी 9 दिन की इनकम बनती है 1,37,700 रुपए, और बाकी का जो 1,80,500 बचा उसके ऊपर 2,482 रुपए रोज की इनकम है, और 9 दिन की इनकम बन जाएगी 22,338 रुपए, और बाकी जो बचा 1,53,000 उसकी इनकम आएगी 1,530 रुपए रोज की। और दोस्तों उसके ऊपर 9 दिन की इनकम बनेगी 13,770, टोटल कर देता हूं तो ये टोटल बन जाएगा 1,73,808 रुपए, 1,73,808 रुपीज। डिडक्ट होने के बाद 1,47,737 रुपीज आपको मिलते हैं। 9 दिन की इनकम, 9 दिन की इनकम है। सल्यूट करने को मजा आता है, प्राउड फील होता है ना। शुरुआत कीजिएगा, इसलिए कहता हूं शुरुआत कीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा, गहराई तभी माप पाओगे जब बीत जाओगे। तो 2,21,000 की स्लैब है, यहाँ पर 17,000 रोज की इनकम आ रही है, और 9 दिन की इनकम 1,53,000 बनेगी। बाकी की जो 1,80,500 की स्लैब है 2,482 रुपए रोज के मिलेंगे। 22,338 रुपए 9 दिन की इनकम बन जाएगी, और बाकी जो पैसा बचा 1,27,500 उसके ऊपर 1,275 रुपए रोज की इनकम है, और दोस्तों 11,475 ये बन जाएंगे। टोटल करता हूं तो ये टोटल इनकम जो बन जाएगी 1,86,813 रुपए।
डिडक्ट होने के बाद दोस्तों ये मिलेगा हमें 1,58,792 रुपए आपकी इनकम 9 दिन की बनती है। और अभी आप महीने का 4.5 लाख कमाने वाले बन चुके हैं। मुबारक दूंगा आपको, मुबारकबाद है मेरी तरफ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। होश उड़ा देता है, दिमाग खोल देता है, ये हमारे कपाट सारे खुल जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 2,46,500 की जो स्लैब चल रही है वो 18,700 रुपए रोज की इनकम है। 9 दिन की बनेगी 1,61,300 रुपए। 1,80,500 के ऊपर 2,482 रुपए रोज की इनकम है और 9 दिन की बनेगी 22,338 रुपए। और बाकी जो बचा 1,02,000 उसके ऊपर 1,020 रुपए रोज की इनकम 9 दिन की बनेगी 91,180। टोटल कर दूं तो ये दोस्तों बन जाएगा 1,99,818 रुपीज बनते हैं। और डिडक्ट होने के बाद दोस्तों ये बन जाएंगे 1,69,845 रुपीज। अभी सोचिएगा 170 का भी किया था, अभी 170 9 दिन का आ रहा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसके बाद दोस्तों बात करता हूं 250 दिन के बाद क्या हुआ। 2,72,000 जो आपकी स्लैब थी उसके ऊपर इनकम आ रही 20,400 रोज की और 9 दिन की बनी 1,83,600 रुपए। और 1,80,500 के ऊपर आपको मिल रहा है 2,482 रुपए रोज के और 9 दिन के बनेंगे 22,338 रुपए। और बाकी जो बचा 76,500 उसकी डेली की इनकम 765 आएगी। टोटल बनेगा 6,885 रुपए और टोटल इनकम बनेगी 2,12,823 रुपए। और 2,12,823 के डिडक्ट होने के बाद मिलेगा 1,80,900 रुपए आपको मिलता है। और ये 250 दिन मैंने कंप्लीट किए हैं भाई। आगे बढ़ूंगा, बहुत बड़ी फिगर में चला जाऊंगा। मैं यहां पर आपसे क्षमा चाहूंगा, यहां पर मैं एक बार रुकना चाहूंगा और यहां पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा 260 दिन के बाद क्या हालात हो रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपकी जो इनकम है ना वो आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो रही है। और आप यहां पर देखिएगा, फील कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा ये कितनी बड़ी इनकम हम ले पा रहे हैं। 2,25,828 रुपए ये इनकम हो जाती है और 1,51,954 रुपए आपको मिलते हैं। 1,91,954 रुपीज आपकी पॉकेट में चले जाते हैं। और दोस्तों यहीं से आपको एक मैजिक जो आप समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले दिन इन्वेस्टमेंट की थी 1,70,000 की। दूसरे दिन फिर इन्वेस्टमेंट की थी हमने 12,495 रुपए की। फिर हमने इन्वेस्टमेंट की थी 10,550। ये हमने अपनी पॉकेट से डाले थे बीच में, याद कीजिएगा। पहले दिन 170 लगाया, फिर 12,495 डाले, फिर 10,545 रुपए डाल दिए, फिर 8,593 रुपए और डाले, 6642 रुपए और डाले हमने, 4692 रुपए और अपनी पॉकेट से डाले, 2741 रुपए और अपनी पॉकेट से डाले। 70 दिन बीत गए, 790 रुपए और हमने अपनी पॉकेट से डाले। और यहां तक हमने पैसा सिर्फ इन्वेस्ट किया है और ये टोटल बनता है 2,16,498 रुपए हमने इन्वेस्ट किया। अभी बात करता हूं इसके बाद की। इसके बाद जो बात करता हूं उसको समझिएगा। अभी 80 दिन के बाद पैसा आना शुरू हो गया। 1,161 रुपए आपकी पॉकेट में आए हैं। 3,311 रुपए आपकी सेविंग है जी। 562 रुपए आपकी सेविंग है। 7,013 रुपए सेविंग है। 8,964 रुपए आपकी सेविंग है। 10,914 रुपए आपकी सेविंग है। 12,865 रुपए आपकी सेविंग है। 17,417 रुपए आपकी सेविंग है। और उसके बाद आपकी शुरू हो जाती इनकम 160 दिन तक 43,370, 43,670, 44,876, 44,478 और ये आपको इनकम आ रही है। टोटल बात करता हूँ कितनी बन गई, 3,32,375 रुपए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये 200 दिन तक हमने आंकी है, सिर्फ 200 दिन तक मैं आंक रहा हूं आपको। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को? और उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, 210 दिन बाद 1,36,000, 1,47,000, 1,58,000, 1,69,000 ये इनकम आ रही है। 1,99 और टोटल ये इनकम कितनी होगी, 8,02,057 रुपए। और पहले भी हमें इनकम आई है 3,32,375 रुपए, उससे पहले भी एक इनकम आई है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये टोटल कितनी होगी, 11,34,432 रुपए आ चुके हैं हमें। दिन बीते हैं 250। और दोस्तों अगर आप सोचोगे, विचार करोगे तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आप विचार कीजिएगा, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आपने इन्वेस्ट किया था 2,16,000 रुपए। 2,16,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था। और यहां पर आपको कितने मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं जी? 11,34,432 रुपए आपको टोटल इनकम आ चुकी है। अभी तो आ रही है, चल रहा है, अभी तो आगे प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसमें से आपने सिर्फ 2,16,000 इन्वेस्ट किए थे। ऑलमोस्ट 9 लाख के करीब आपको इनकम आ चुकी है।
लगाया कितना था, 2,16,000 रुपए आपने लगाकर 250 दिन के अंदर अंदर आपको 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ये जस्ट मैं बता रहा हूं, इसके बाद अभी तो चलना है, अगर टोटल करूंगा तो बहुत आगे चला जाऊंगा। 9 लाख रुपए की टोटल आपको इनकम आ चुकी है। सल्यूट बनता कि नहीं बनता री इन्वेस्टमेंट को, सल्यूट बनता कि नहीं बनता इस इंडस्ट्री को, सल्यूट बनता है, एस्ट्रो ग्लोबल को नहीं बनता है। इसके ऊपर दोस्तों ख्याल कीजिएगा। लास्ट एक ही चीज आती है दोस्तों, एक ही सबसे बड़ी चीज होती है, बिलीव यू कैन। आपके ऊपर विश्वास कीजिए, आप कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, कर लिया तो सब कुछ है। तो दोस्तों यहां पर मैं आज के सेशन को रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये सेशन रियली बहुत ही मजेदार हो सकता है, इसको आगे भी ले जा सकता हूं। बहुत बड़ी पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत बड़ी क्रिप्टो, जो क्रिप्टो के साथ साथ अगर मैं बात करूं, आज फॉरेक्स की जो पावर है ना, इसने रियली आपको दोस्तों जगा दिया, रियली आपके दिमाग के कपाट को दोस्तों खोल दिया। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझिएगा, री इन्वेस्टमेंट को समझिएगा, क्योंकि प्रॉफिट आया, इन्वेस्ट किया, दोबारा प्रॉफिट आया, री इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट आया, इन चीजों को समझो दोस्तों, क्योंकि ये आप लाइफ लॉन्ग एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री के अंदर है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे पुरानी ट्रेडिंग है, जिसके अंदर बहुत बड़े प्रॉफिट्स आपने ले सकते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज कीप रॉकिंग। आज का सेशन दोस्तों मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, दोबारा फिर एक नए सेशन के साथ आऊंगा, जिस दिन मैं बताऊंगा सिर्फ 4 लोगों के ज्वाइन करवाने से आप कितनी बड़ी दोस्तों इनकम हासिल कर सकते हैं, जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी साथी मेरे साथ बने हुए हैं सभी को मैं चाहूंगा शुरुआत कीजिए, बड़ा मौका आपके पास है बड़ा आगे बढ़ने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपको सैल्यूट करने को मन कर रहा है, इतना जबरदस्त सेशन, इतना मजा आ गया सर। आज तक मतलब इतनी अच्छी कंपाउंडिंग किसी ने नहीं बताई थी। मैं बैंकिंग लाइन में जॉब कर रहा था, वहां पे भी ऐसा कभी नहीं सुना था ना देखा था। रियली एस्ट्रो ग्लोबल को सैल्यूट करने को मन करता है, और आपको भी सर। इतनी कैलकुलेशनें तो मतलब एक ऐसे लग रहा था जैसे मैं पूरा कंप्यूटर ही देख रहा हूँ। मतलब एक बंदे ने इसको डिजाइन किया है, मुझे ये लग रहा था कि लगभग आपके 10 दिन लग गए होंगे सर, 10 दिन से भी ज्यादा टाइम कैलकुलेशन करने में। सर रियली बहुत ही मजा आया आज के सेशन में, और मैं उम्मीद करूंगा सभी दोस्तों को मजा आया होगा। जितने भी दोस्त आज हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं, सभी दोस्तों को मजा आया होगा। और टाइम का पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया, और इतनी मतलब फील कर रहा था मैं